इसी तरीके से सऊदीया को जब तक अमेरिका नहीं कहता तब तक वो पाकिस्तान को पैसा नहीं देते, वो कोई इस्लामिक कुछ नहीं चल रहे होते। तो अचानक से आपको लग रहा है कि उन्हें बड़ा प्यार आ गया और ऐसी हमने कौन सी चीज उन्हें ऑफर कर दी कि जी हम आपकी प्रोटेक्शन करेंगे, हम अपने आप को तो बचा नहीं पा रहे, चारों तरफ से हमें जूते पड़ रहे हैं। और फिर आपको बुरा लग जाएगा, मतलब ना हम टीटीपी को कंट्रोल कर पा रहे हैं, ना बीएलए को कर पा रहे हैं, ना चाइनीज वर्कर्स जाते हैं हम उन्हें बचा पाते हैं, बेचारे अक्सर आते हैं मारे जाते हैं। तो हमारे अपने घर के अंदर हम जो लोग हैं हम उन्हें नहीं बचा पा रहे और हम जी वहां पर पहुंच जाएंगे और अगर सऊदीया पे किसी ने अटैक किया तो जी हम भी अटैक कर देंगे और हम ये कर देंगे कर। तो फिर अब पाकिस्तान ने ऐसा क्या नया दिया है, ये पाकिस्तान अपने लोगों को साफ साफ बताए। बिल्कुल बताते हूँ साफ साफ। नया ये दिया और लिया है कि अब सऊदी अरब की फौजें पाकिस्तान में आएंगी, जब इंडिया हमला करेगा तो लाहौर में बैठ के बॉर्डर पे लड़ेंगे। ये है नया। खुश हो मैडम? इधर ये अरब से लड़ते हैं कभी, ये मतलब ये पाकिस्तान में आके लड़ेंगे, मतलब ये क्या बात है सर? हमारी फौजें वहां चली जाएंगी लड़ने के लिए कि उनके ऊपर कोई अटैक कर देगा और उनकी फौजें आ जाएगी? भाई अपनी अपनी जगह पे क्यों नहीं लड़ रहे? ये कौन सी नई डील है? आपको दरअसल आप देखिए ये वट्टा सट्टा क्यों चल रहा था? ये तकरीबन $6 बिलियन में पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर वेपन जो है वो सऊदी अरेबिया को दे दिए और बात है वो $6 बिलियन का हमें वो ऑयल देंगे जो कि उधार होगा। तो सर ऑयल तो हमें हमारे अपने नहीं निकल आया, तो हमें अब सऊदी अरेबिया से ऑयल लेने की क्या जरूरत है? दूसरा अगर ये समझा जाए कि एक कंट्री पर अटैक जो है वो दूसरी कंट्री पर भी मतलब समझा जाएगा, तो ये कौन से मतलब कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए हम कि हमारे पर अटैक होगा तो उनको गैरत आ जाएगी, उन पर होगा तो हम लड़ पड़ेंगे। और फिर सर फिर तो ये भी होना चाहिए कि अगर पाकिस्तान पर कोई कर्जा है जो कि है तो वो भी सऊदी अरेबिया पे समझा जाए। जितने लोगों ने हमसे पैसा लेना है, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, कोई भी हो, वो सारे के सारे MBS के पास जाए लेने के लिए। तो सर कुछ ना कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ चल रही है और हम किसी तरीके से अपने आप को जो है वो सबका बता रहे कि हम सबकी हिफाजत कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो कुछ चल रहा है उसमें तो हम कुछ कर नहीं पा रहे। यानी जब हम अपने TTP BLA उन्हीं को नहीं कंट्रोल कर पा रहे, तो अगर सऊदी अरेबिया में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आता है तो हमारे लोग क्या कर लेंगे सर वहां पर? मतलब हम उन्हें, मुझे तो लग रहा है हम सऊदीया को सीधे सीधे जो है ना वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए हमने उनको एक रास्ता दिखा दिया है कि वो देखो जी इजराइल आप पे अटैक कर सकता है, लेकिन सऊदीया के तो कई इस्लामिक कंट्रीज के साथ भी इश्यूज हैं। तो क्या अगर जिसमें यमन और कौन कौन सी कंट्रीज लोग अक्सर बताते हैं अगर वहां पे झगड़ा हुआ सऊदी अरेबिया का किसी से तो क्या पाकिस्तान जाके लड़ेगा वहां? पाकिस्तान ने सोचा है कि क्या करेगा? क्योंकि तो मुसलमान आपस में ही लड़ते रहते हैं अक्सर इनमें से, इससे पहले भी हमने देखा है कई बार इस्लामिक कंट्रीज जो आपस में लड़ेंगे। तो क्या पाकिस्तान पहुंच जाएगा अगर सऊदी अरेबिया ने किसी को आंखें दिखाई? मतलब सोचे समझे बगैर फैसले नहीं हो रहे, आपको लगता है? मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ, आपने सीधा ही कह दिया $6 अरब के पाकिस्तानी न्यूक्लियर वेपन भेज दिए। मैंने ये नहीं कहा सर, ये आप मुझे नहीं पता, आपने मेरी सुपारी ले रखी है कि क्या किया है? मैं बात कुछ करती हूँ, आप मेरी बात को मैं कह रही हूँ कि इंडियन मीडिया को कोट किया है मैंने। दूसरी बात मैडम, ये इस्लामिक बॉम्ब कहां से आ गया? कब? व्हेन a Pakistani leader uttered these words that this is an Islamic bomb? कब पाकिस्तान की किसी लीडर ने कहा? बहुत बार कहा है सर, कई लीडर्स ने कहा है, इमरान खान के जमाने में कहा गया, अभी भी हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब जो है वो भी कहते हैं जी हम तो सारे इस्लामिक बॉम्ब है हमारे पास, हम तो तमाम गल्फ कंट्रीज का इस्लामिक कंट्री में एक हम ही है जो जिसके पास न्यूक्लियर पावर है, तो हम तो सबकी मदद कर सकते हैं, हम तो सबके लिए हाजिर है और हमारा बॉम्ब जो कोई भी इस्तेमाल कर, हमारे मिनिस्टर्स ने कहा है सर, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही। और दूसरा इंडियन मीडिया को आप एकदम से रिजेक्ट भी नहीं कर सकते, मैं ये कह रही हूँ, आप उनकी बात सुने, एज अ पाकिस्तानी आप रिजेक्ट कर सकते हैं लेकिन बिल्कुल से रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। आपको सुननी तो सभी की बात होगी। और फिर $6 बिलियन का हम ऑयल तो ले ही रहे सऊदी अरेबिया से, तो हमें ऐसे कौन से सुरखाब के पड़ लग गए कि सऊदी अरेबिया जो है जो कभी हमें $1 बिलियन नहीं देता था, $3 बिलियन जो उसने हमें दिए थे कुछ साल पहले और कहा था कि 72 आवर्स के अंदर वापस करने होंगे अगर मांगेगा सऊदिया, आप रिकॉर्ड पे चेक कर लिएगा, तो कहा था कि जैसे ही वापस मांगेंगे वैसे ही देने पड़ेंगे 72 आवर्स में, और एक बार मांग भी लिए थे उन्होंने। और फिर हमारे लोग भागते हुए चाइना के पास गए थे, चाइना से पैसे लेकर सऊदिया को दिए थे, तब जाके मामला जो है ना वो हल हुए थे। और इसी तरीके से सऊदिया को जब तक अमेरिका नहीं कहता तब तक वो पाकिस्तान को पैसा नहीं देते, वो कोई इस्लामिक कुछ नहीं चल रहे होते। तो अचानक से आपको लग रहा है कि उन्हें बड़ा प्यार आ गया और ऐसी हमने कौन सी चीज उन्हें ऑफर कर दी कि जी हम आपकी प्रोटेक्शन करेंगे, हम अपने आप को तो बचा नहीं पा रहे, चारों तरफ से हमें जूते पड़ रहे हैं। और फिर आपको बुरा लग जाएगा, मतलब ना हम TTP को कंट्रोल कर पा रहे हैं, ना BLA को कर पा रहे हैं, ना चाइनीज वर्कर्स जाते हैं हम उन्हें बचा पाते हैं, बेचारे अक्सर आते हैं मारे जाते हैं। तो हमारे अपने घर के अंदर हम जो लोग हैं हम उन्हें नहीं बचा पा रहे और हम जी वहां पर पहुंच जाएंगे और अगर सऊदीया पे किसी ने अटैक किया तो जी हम भी अटैक कर देंगे और हम ये कर देंगे। तो कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा है ना जो हमने उन्हें ऑफर किया है, जो हमने उन्हें कहा है, जिसकी वजह से वो कह रहे हैं अच्छा ठीक है। हाँ मैडम, आपको खुशी नहीं होती कि आपने जो मई में परफॉर्मेंस दिखाई, कुछ घंटों के अंदर ही इंडिया ने कहा हम सीज फायर के लिए तैयार हैं, अमेरिका को कह दिया, आपको खुशी नहीं होती? देखें अगर ईरान ताकत दिखाता और इजराइल हमले बंद कर देता
तो ये अरब वर्ल्ड जो है ना, ये ईरान के पास चली जाती। मैडम अपनी कैपेबिलिटी पे थोड़ा एतबार करें। अगर ईरान ताकत दिखाता और इजराइल हमले ना कर पाता और इजराइल की एयरफोर्स ईरान के ऊपर ना घूमती रहती, तो लोग ईरान को अप्रिशिएट करते और ईरान से कहते माई बाप हमें बचा लें ईरान से, इजराइल से। क्योंकि हमने ये किया है, क्योंकि हमने साबित किया है कि हम इस काबिल हैं, तो आज वो हमारे पास आ गए हैं। नहीं, मुझे तो मोदी साहब ने ना हमला करके पाकिस्तान पे, ना मोदी साहब हमला करते, ना हम अपनी कैपेबिलिटी दिखाते, ना दुनिया को पता चलता। अच्छा भला गुजारा हो रहा था, मोदी साहब ने राती उश्कल लाई, उन्होंने पाकिस्तान से हमला कर दिया, वो काम पुठा पै गया, ट्रंप भी नाराज हो गया, घर में भी लड़ाई शुरू हो गई, पाकिस्तान में भी बल्ले बल्ले हो गई। तो ये तो थैंक्स टू मोदी नहीं, पाकिस्तान को करना चाहिए वैसे अंदर खाते। नहीं सर, सीज फायर तो अच्छा हुआ है, मैं तो अप्रिशिएट करती हूँ। सीज फायर किसी ने भी कराया है, अच्छा किया है, इसलिए कि इस तरह से लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए। लेकिन बात सारी फिर वहीं आ जाती है कि जब आप जो है, जब इजराइल ने हमास के लोगों को मारा और वहां पर कतर में, तो आप फिर चौड़े होकर आप चले गए। हालांकि वो गल्फ कंट्रीज की बात है, मैं बल्कि आपका वीडियो देख रही थी तारड़ साहब के साथ, तो वो यही कह रहे थे कि भाई अरब्स की जमीन है, अरब लड़ रहे हैं, आप किस लिए बीच में खामाखाई पहुंच गए। तो अब वही बात है ना कि आप खामाखाई पहुंचे, जबकि आपकी ना वो जमीन है, ना आपका कोई लेना ना देना। अरब इस्लामिक समिट हो रही है, उसमें आप अरब भी नहीं है, लेकिन आपने मानना भी नहीं है कि हम अरब नहीं है। आप तो अपने आप को टर्किश और या कहीं ना कहीं से अरब बताते रहते हैं। ये और बात है कि अरब में अरबिक कह लीजिए जो गल्फ कंट्रीज है, वहां पर पाकिस्तानियों की जो इज्जत है वो सभी को पता है, कैसे पकड़ पकड़ के निकाला जाता है। तो अब क्या आप वहां पर जाकर ये आपने जो डिफेंस डील साइन की है, बहुत अच्छा किया है, कर लिया आपने साइन, लेकिन वही वाली बात है ना, आपने उन्हें क्या ऑफर किया। जैसे पहले ही राहिल शरीफ साहब तो वहां पर हैं ही, तो वो क्या कर रहे हैं वहां पे, मतलब उन्होंने भी तो कुछ इसी किस्म का काम किया होगा ना, जो 41 कंट्रीज को लेकर वो वहां पर बैठे हैं। तो उसके बाद मजीद पाकिस्तान को जो उन्होंने बुला लिया, तो आपने कोई तो नई चीज ऑफर की होगी ना। ये वाला डिफेंस सिस्टम तो उनके पास पहले भी है, आपके लोग तो वहां पहले भी जाते रहते हैं, मिलकर आप लोग तो प्रैक्टिस भी करते रहते हैं और कई तरह की वहां पे चीजें चलती रहती हैं डिफेंस को लेकर। तो फिर अब पाकिस्तान ने ऐसा क्या नया दिया है, ये पाकिस्तान अपने लोगों को साफ साफ बताए। बिल्कुल बताते हूँ साफ साफ, नया ये दिया और लिया है कि अब सऊदी अरब की फौजें पाकिस्तान में आएंगी। जब इंडिया हमला करेगा तो लाहौर में बैठ के बॉर्डर पे लड़ेंगे, ये है नया। खुश हो मैडम? इधर सर ये अरब से लड़ते हैं कभी, ये मतलब ये पाकिस्तान में आके लड़ेंगे, मतलब ये क्या बात है सर? हमारी फौजें वहां चली जाएंगी लड़ने के लिए कि उनके ऊपर कोई अटैक कर देगा और उनकी फौजें यहाँ आ जाएगी? भाई अपनी अपनी जगह पे क्यों नहीं लड़ रहे? ये कौन सी नई डील है? आपको दरअसल आप देखिए, ये वट्टा सट्टा क्यों चल रहा है सर? आपने सऊदी अरब के डिफेंस मिनिस्टर का बयान सुना? देखा सऊदी डिफेंस मिनिस्टर का बयान, खालिद बिन सलमान, वन फ्रंट अगेंस्ट एनी एग्रेसर, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान ऑलवेज एंड फॉर एवर, ऑलवेज एंड फॉर एवर। मैडम आपको तो यहाँ पे ना छलांगे मारनी चाहिए इस कुर्सी पे बैठ के कि सऊदी अरब जो आलम इस्लाम का लीडर है 57 मुल्कों का, भाई जैसा तैसा उसकी गेम तो है ना दुनिया में सऊदी अरब, ठीक है। मतलब जिस सेंस में भी आप चले जाएं, इस वक्त पूरा अमेरिका परेशान है कि जनाब अमेरिका को सिक्योरिटी गारंटीज ही नहीं दे सका जो पाकिस्तान दे रहा है। वाह, तो मैडम पाकिस्तान रेलिवेंट हुआ है दुनिया में, इसमें तो खुशी की बात है। तो टेंशन तो अच्छा, मजे की बात है, इंडियंस कहते हैं हमें पता था पहले, वो सही कहते हैं पैदा हुए, मैंने भी इसके ऊपर चेक किया है, वो सही कहते हैं, उनको पता था पहले इस चीज का, ये चीज आ रही है, अमेरिकन को भी पता था, सबको पता था। तो अच्छा है ना, हम सबको इत्मीनान में लेके सिक्योरिटी पार्टनरशिप कर रहे हैं। अमेरिका ने कोई स्टेटमेंट जारी नहीं की, उन्होंने कहा गुड, एंजॉय। नहीं सर, अच्छी बात है, लेकिन साथ ही ये भी है कि हमें इस चीज को भी तो देखना चाहिए ना। हम हर जगह पर वो इस्लामिक बॉम्ब और इस्लामिक जो है वो एक लीडरशिप, एक अलग सा ब्लॉक क्यों बना रहे हैं? ये जो हमने एक मुस्लिम उम्मा वाली नौटंकी शुरू कर रखी है हर जगह पर जाके, और जी हमारी तो जी जो वो जिसे कहना चाहिए ना कि हम हर चीज के अंदर रिलीजन का चूरन जो बेचना शुरू कर देते हैं, कि वो भी अभी सोशल मीडिया आपका जो भरा पड़ा है उसमें भी यही है कि जी अब हम यहूदियों को भी मजा चखा देंगे, अब हम हिंदुओं को भी मजा चखा देंगे, ये तो माइंडसेट है। उसके बाद आप बल्कि सऊदी अरेबिया और इस तरह की कई कंट्रीज ने तो सर मोदी जी को अवार्ड दे रखे, उन्होंने जो उनको दिए कई बार, आप खुद जानते हैं हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो सऊदी अरब ने भी दिया है, बाकी सब ने भी दिया है। तो आपका ख्याल है वो जाकर इंडिया से लड़ेंगे? भारत के साथ उनके कई तरह की डील्स चल रही हैं, कई तरह के काम चल रहे हैं। आपने सिर्फ यही एक माइंडसेट क्यों बनाया है कि कुछ भी होगा तो भारत के ऊपर सऊदी अरब अटैक कर देगा? मुझे तो नहीं लगता कि सऊदी अरब भारत पर अटैक कर देगा। मैंने तो आपको मोहम्मद बिन सलमान के भाई की स्टेटमेंट सुना दी है, अभी भी आप खुश नहीं है? नहीं कुछ नहीं, मुझे नहीं लगता कि भारत अगर हम पे अटैक करेगा तो सऊदी अरब सऊदी अरब जो जाके सऊदी जो है वो अटैक कर देंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता। चले आप देखें, आपकी और मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है, हम तो नॉन एंटिटी है, ठीक है। मैं जो मर्जी कहते रहूं उससे क्या फर्क पड़ता है, और आप भी जो मर्जी कहते हैं। मोहम्मद बिन सलमान का भाई जो सऊदी अरब का डिफेंस मिनिस्टर है, अगर वो कुछ कहे तो फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता? जरा बोल बताइएगा, फर्क पड़ता है? हाँ नहीं, फर्क पड़ता है, लेकिन वो कहने में और करने में फर्क होता है। मैं यही कह रही हूँ कि जब उनके इतने टर्म्स हैं कि वो अपने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे रहे हैं पीएम मोदी को, तो वो अटैक क्यों कर देंगे? अच्छा मैं मोदी जी से कहती हूँ, मोदी जी एक छोटा सा 2-4 जरा ड्रोन जरा मार दे, मैं देखूं सऊदी जाते हैं कि नहीं।
मैडम उन्होंने ड्रोन मार के मरना है, उन्होंने अगे उन्होंने ਜਿਹੜਾ तमाशा ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੇ ड्रोन मारना है, अगे साह नहीं आ रहा। मोदी साहब अगे क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, आज तक सवालों के जवाब नहीं दे सके। डॉक्टर जयशंकर बोले नहीं इंटरनेशनल मीडिया के आगे, अब मेरे नहीं आप इंक्वायरियां खुलवाना चाहती हैं। मोहम्मद बिन सलमान के भाई खालिद बिन सलमान ने कहा वन फ्रंट अगेंस्ट एनी एग्रेसर। एनी में इंडिया भी आता है, एनी में नेपाल भी आता है, जो भी होगा भाई जैसा भी होगा, एनी एग्रेसर। So क्वेश्चन है, जैसे कहते हैं ना कि ऊंट पहाड़ के नीचे आकर भी जो है वो काफी ऊंचा रहता है, तो इस वक्त भारत का वही हाल है कि आप जो मर्जी कह लीजिए, चाबार पोर्ट पे नहीं हो रहा, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन इस वक्त भी आपकी इकोनॉमी के मुकाबले में उनकी इकोनॉमी जो है वो इस वक्त भी मुश्किल में है, कम है, और आप जिस पोजीशन में हैं उससे अभी भी इस वक्त भी भारत जो है वो थोड़ा सा बेहतर ही चल रही है। मैं कोई भारत का साथ नहीं दे रही हूँ, जो बहुत से लोग लिखना शुरू कर देते हैं कि ये तो इंडियंस का साथ दे रही, मैं ये इसलिए बता रही हूँ ताकि मेरी कंट्री थोड़ा सा प्रोग्रेस करे, मेरी कंट्री के लोग थोड़ा सा बेहतर सोच सकें। और बहुत ज्यादा जब आप नेगेटिव सोचते हैं और किसी दूसरे के गिरने पे या परेशानी पे पार्टी करते हैं, तो कुछ दिन बाद आप खुद भी सर पकड़ के बैठे होते हैं। अब ये सऊदी अरेबिया हो गया, अमेरिका हो गया, या कोई और कंट्री, आपके ख्याल से ये कितने दिन आपके साथ है? इनका जिस वक्त मतलब पूरा हो जाएगा ये आपको साइड पे कर देंगे। कई बार पहले भी हुआ है, अमेरिका का साथ तो हमने अफगानिस्तान के वक्त भी दिया था, और उसके बाद जब अफगानिस्तान पे हमने उनको जगह दी कि यहाँ से आप ड्रोन ले जाके फेंकते रहे, वो तकरीबन 20-22 साल यही चलता रहा, और उसके बाद जब अमेरिका निकल गया तो वो सारा का सारा इल्जाम जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर आया क्योंकि आपने अमेरिका का साथ दिया। इस वक्त अफगानिस्तान के लोग आपसे नाराज हैं, कोई बात नहीं करना चाहता, कोई शक्ल नहीं देखना चाहता, सब कहते हैं कि जी इन्होंने हमारी कंट्री की इंसेंट बजा दी, इन्होंने हमारा नुकसान किया है। तो यही चीज लेकर अगर आप फिर बाद में आगे जाएंगे, अगर एमबीएस को कोई काम है या सऊदी अरेबिया को कोई काम है और सऊदी अरेबिया का उस तरीके से हमसे काम ना निकला जो उन्होंने बता रखा है, बहुत सी चीजें तो मीडिया में आती भी नहीं है, आप खुद भी जानते हैं, हर चीज तो नहीं बताई गई होगी, तो अगर वो तमाम कुछ ना हुआ तो उसके बाद सऊदी अरब भी साइड पर हो जाएगा और आंखें फेर लेंगे। इसलिए सुनो, सारा टाइम इंडिया के अंदर एक ही पॉलिसी है, आइसोलेट पाकिस्तान। यही पॉलिसी है ना, यही पॉलिसी है ना? नहीं आपको लगता होगा सर। अच्छा आपका ओपिनियन है ना, अच्छा ठीक है, आपका एक ओपिनियन है ना सर, आपको ऐसा लगता है। अच्छा वो आइसोलेट आपको कैसे कर देंगे, वो आपको कैसे आइसोलेट कर देंगे? वो कहेंगे आप कैसे टेररिज्म होती है, वो साबित कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे? अगर कर पा रहे तो आपकी गलती है, और अगर नहीं कर पा रहे तो आप जीत गए। अगर आपको इस चीज का नहीं पता कि इंडिया की ये पॉलिसी है आइसोलेट पाकिस्तान, तो फिर ते जो है ना बिस्मिल्लाह पढ़ लो, खत्म कर दो, गल ही ना करो। इंडिया की डिक्लेयर्ड पॉलिसी है टू आइसोलेट पाकिस्तान, डोंट वांट टू टॉक, डोंट वांट टू एंगेज, क्रिकेट नहीं खेलना, हाथ नहीं मिलाना, किसी फोरम पे नहीं जाना, आना नहीं, जाना नहीं, पाकिस्तान आईएमएफ से कहना है कि पाकिस्तान को कर्जा न दो, एफएटीएफ में डालना है, बैठना नहीं है। मतलब दुनिया को जाके वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हमने इनसे बात आइसोलेट दुनिया में। यार ये सारी चीजें आपकी सिर्फ आपके एक एक्शन से खत्म हो सकती हैं, और उसका नाम है मसूद अजहर और वो हाफिज सईद। आप उनके हवाले कर दीजिए, मुझे नहीं पता 6 करोड़ की आबादी के पीछे आप ये 2 लोगों को क्यों बचाते हैं, इनको दे दीजिए ना, वो आपके वो साथ मैच के लिए ना करेंगे, ना वो आपके साथ आने जाने में ना करेंगे, ना वो आपको एफएटीएफ की मुसीबत पड़ी रहेगी, ना आपके सर पे ये तलवार लटकेगी कि आईएमएफ का पैसा नहीं मिलेगा। मुझे नहीं पता ये 2 लोग इतने कीमती क्यों है आपके लिए कि जिसके लिए आप हर तरह के इल्जाम लेने को तैयार है, लेकिन ये 2 लोग देने को तैयार नहीं जिनका नाम यूएन ने डेजिग्नेटेड टेररिस्ट की लिस्ट में डाल रखा है। मैडम आपके ऊपर ना बस मैं सलाम दुआ ही भेज सकता हूँ। सवाल ये है कि वो कह रहे हैं कि हमने आपको आइसोलेट करना है, ओके, आप कह रही हैं आप उन पे हंसे मत, ये ना, हम कब हंस रहे हैं? नहीं हंसिए सर, आपको कौन रोक सकता है सर हंसने से? कब हंस रहे हैं? मैंने तो एक सिचुएशन सामने रखी कि ट्रंप ने ये कह दिया है, हाँ। ये हुआ है, मैंने तो वो कहा, आपने कहा आप अभी ये हो रहे हैं, आपको खुशियां चढ़ी हुई हैं, आपको ये है, आपको वो हो रही हैं, आपके दांत नहीं कर रहे हैं, आप ये यार मैडम आप क्या मतलब, मुझे तो देख के हैरानगी हो रही है। मुझे नहीं पता सर, आप एकदम से आप ट्रैक चेंज कर लेते हैं, आप कोई और बात कर रहे होते हैं और उसके बाद एकदम ही किसी दूसरे ट्रैक पे चले जाते हैं। अरे मैंने ये कहा है कि चाहे भारत हो या कोई भी हो, किसी की भी प्रॉब्लम के ऊपर खुशियां मनाने की क्या जरूरत है? और दूसरा ये कि चले मनाए, आप चाबहार पोर्ट पे पार्टी करें, लेकिन ये भी तो सोचेगा उसमें अफगानिस्तान और ईरान भी, इस्लामिक कंट्रीज भी है 2, तो ईरान और अफगानिस्तान सर उनका क्या? हमने कब कहा है यार, मैंने कब कहा है, हम कब पार्टी कर रहे हैं? और फिर आप कहते हैं उन्होंने हमें एफएटीएफ में डाल दिया, उन्होंने आईएमएफ को मना कर दिया, उन्होंने वर्ल्ड बैंक को मना कर दिया, उन्होंने हमें टेररिस्ट नेशन कर दिया। तो भाई ये 2 आदमी उठाएं आप यहाँ से, हाफिज सईद और मसूद अजहर, और इनको पैक करके वहां दे दें कि ये लो भैया इसका चार डालो, सारी चीजें खत्म हो जाएगी। बैठे हुए हैं जेलों में लोग बैठे अरे हुए हैं, जेलों में कहाँ बैठे हुए हैं? तो जेलों से निकालें और भारत की जेल में डाल दें। देखिए मैडम ये आप अगर मुल्क की वजीर आजम होती ना, तो आप भी मुशर्रफ की तरह ही होती, हर चीज पाकिस्तान से बाहर बेच देती, ठीक है, और कहती कि ये जैसे मुशर्रफ कहता था ना ये बंदे ले लो और पैसे दे दो, तो आप भी लगता है यही कर रहे हैं। क्योंकि आप मुझे एक दिन का बोली था, एक दिन का बादशाह, मुझे एक दिन का प्राइम मिनिस्टर और वो बना दे, बल्कि एक दिन का प्राइम मिनिस्टर की कोई वैल्यू नहीं है, तो मुझे एक दिन के लिए आर्मी चीफ बना दे। मैं ना ये दोनों बंदे तो इसी दिन जो है ना
वाघा बॉर्डर से उधर आप फेंक 2 दूंगी। किलोमीटर कट्ठा भाग ले, आपको आर्मी चीफ बना देते। आपसे सीढ़ियां नहीं नीचे उतरी जाती और आप जो है ना वो मुझसे सीढ़ियां नहीं उतरी जाती। मैं आपको पता है 4th फ्लोर पे रहती हूँ और मैं सीढ़ियों से आती जाती हूँ, मैं लिफ्ट कम यूज करती हूँ। तो मैं ये कह रही हूँ मुझे एक दिन के लिए क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की पाकिस्तान में कोई वैल्यू नहीं है सर। प्राइम मिनिस्टर दिखाना जो है ना वो बस ऐसे ही हमने दिखाने के लिए रखा होता है। आप तो अगर सर 2 मुझे एक किलोमीटर दिन के लिए सर, एक दिन के लिए सर, आपके लोग बात बहुत सुनते हैं, आपको सर तमगा भी मिला है सर, मुझे एक दिन के लिए आर्मी चीफ बना दे। मैंने ये 2 बंदे तो जरूर मोदी जी को भेज देंगे, रख लो इसको। मैं कहता हूँ आप 2 किलोमीटर कट्ठा एक दफा भागे ना, मैं आपको लांस नाइक बनवा दूं। सवाल ये पैदा होता है, आप ख्वाब देख रही हैं क्या बनने के और कैपेबिलिटी आपकी सीढ़ियां नीचे उतरने की नहीं है। देखिए मैडम, ये आप देखें टीटीपी बीएलए को के की फाइनेंसिंग बंद करवाएं, हमारे फौजी रोज शहीद हो रहे हैं, अवाम शहीद हो रही है, दहशतगर्दी मुल्क में बढ़ रही है। हम इंडिया को आइसोलेट ना करने की सलाहियत रखते हैं, ना करना चाहते हैं। इंडिया एक बड़ी ताकत है, बड़ा मुल्क है, उनकी दुनिया में से है, वो एक आप देखें आपने देखिए हम ऐसा नहीं करना चाहते, हम क्यों करेंगे भाई, हमारा देखिए सर आपकी बात में ही आपने फिर एक बात कर दी कि हमारे यहाँ लोग रोजाना की बुनियाद पे लोगों की जाने जा रही है, लोग शहीद हो रहे हैं, टीटीपी बीएलए हमारे अटैक कर रहे हैं, हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो सर हम अपने यहाँ कंट्रोल नहीं कर पा रहे सर, हम वहाँ सऊदीया में क्या करेंगे? चल, ये भी आपकी बात आ गई, आपका पॉइंट आ गया कि अगर आप अपने मुल्क में कुछ नहीं कर सकते तो ये सवाल तो सऊदीया वालों से पूछना चाहिए था ना। ये आप जरा मैसेज करें ना सऊदीया वालों को कि आप लोगों को पता नहीं है, मेरे से क्यों नहीं पूछा आपने पहले। जब मैं पाकिस्तान में बैठी हुई हूँ तो मेरे से मोहम्मद बिन सलमान पूछते, मैं उनको बताती 4th फ्लोर से नीचे उतर के कि सर ये ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ गलती हो गई है सर, ये तुसी की या हबीबी ये की कीता जे, मेरे को पूछते थे सही तुसी। तो ये है कि ये बात आपकी सही है। मेरा ख्याल है मोहम्मद बिन सलमान को, आपकी मोदी साहब को तो आपको पता है एमबीएस, क्योंकि आप अरबी में शो नहीं करती, वरना हो सकता है वो भी जानते होते कि ये भी हाँ सर बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर ये जरूर है कि आपकी क्योंकि बहुत जान पहचान है पिंडी वालों तक, तो सर एक दिन के लिए मुझे आर्मी चीफ बनवा दीजिए, मैं बहुत कुछ चेंज कर दूंगी और बहुत आप यकीन करें उससे पाकिस्तान को नुकसान कोई नहीं होगा, ये मेरा वादा है। पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ फायदा होगा। तो जैसा कि आपने क्लिप में देखा कि भाई सब सऊदी अरेबिया के साथ में पाकिस्तान की डील हुई है कि तब जो सऊदी पे हमला माना जाएगा वो पाकिस्तान पे मान जाएगा, वो पाकिस्तान पे जो हमला होगा वो सऊदी पे मान जाएगा। मतलब कि ये डील हुई है पाकिस्तान और सऊदी के साथ में। तो मतलब कि ये डील तो बहुत पहले हो चुकी है, मतलब कि ये मतलब कि कुछ महीने हो गए हैं। डील में ये बात निकल के आ रही है कि भाई साहब मतलब कि अरबी जो है, अरब जो है, ये मतलब कि प्रोटेक्शन कैसे देंगे पाकिस्तान को? ये तो इनकी प्रोटेक्शन तो खुद अमेरिका करता है, तो अमेरिका कैसे करे? मतलब कि अमेरिका इनकी प्रोटेक्शन करता है, तो भाई साहब ये ऊँटों पे चढ़ के आएंगे क्या भारत से लड़ने के लिए? और जो ये चीमा बोल रहा है कि भाई साहब आप तो अरब हमारी रक्षा करेंगे, ठीक है, भारत से, तो भाई क्या ऊँटों पे चल के आएंगे? भाई साहब ये खुद अपने लिए कभी नहीं लड़े। तो भाई ऊपर से जो ये अरब है ये तो खुद मोदी को अवार्ड देते फिर रहे हैं भाई साहब। ये तो आए दिन मतलब कोई ना कोई इस्लामिक मुल्क या फिर अरब का गल्फ कंट्रीज पे तो मोदी को अवार्ड देता फिर रहा है। मतलब कि ये अरब मतलब इस्लामिक देश जो है ये भारत के खिलाफ लड़ेंगे, तुमने कैसे सोच लिया? मतलब कि भारत के साथ पता है स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं भाई साहब, कितनी एक्सपोर्ट होती है, कितनी इंपोर्ट होती है, और ये तुम्हारे लिए मतलब कि तुम्हारे भिखारियों के लिए भारत से लड़ेंगे। मतलब कि कौन सी मानसिकता रखते हो भाई साहब? सऊदी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को यूज़ करेगा अपने लिए, क्योंकि भाई साहब इसराइल से सऊदी को ख़तरा हो सकता है, इसलिए इसराइल ने जल्दी से जल्दी मतलब पाकिस्तान के साथ में डील कर लिया कि भाई साहब मतलब पाकिस्तान हमें कैसे न कैसे करके बचा लेगा। लेकिन भाई साहब पाकिस्तान के पास इतनी ताकत नहीं है कि भाई साहब बचा ले, बस वो ब्लफ करता है भाई साहब न्यूक्लियर बॉम्ब का कि भाई साहब हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, तो हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है तो हम तो पूरी दुनिया हिला सकते हैं, मतलब कि कुछ भी कर सकते हैं, हम किसी को भी प्रोटेक्शन दे सकते हैं, मतलब कि भाई इस्लामिक मुल्कों को हम प्रोटेक्शन दे सकते हैं भाई साहब। इस वजह से बस सऊदी अरेबिया ने मतलब कि मतलब कि उनके साथ डील कर लिए, कभी मुश्किल में पड़ जाए, कभी इसराइल कभी अटैक कर दे सऊदी पे, तो भाई साहब पाकिस्तान बचाने आ जाए। लेकिन भाई साहब पाकिस्तान पे जब हमला होगा, मतलब कि भारत ने कभी अटैक किया, तो भाई साहब क्या सऊदी पर बचाने आएगा पाकिस्तान को? भाई तो कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि भाई साहब मतलब कि भारत के साथ में तो इतने सारे ताल्लुकात हैं भाई साहब। भारत के खिलाफ मतलब ये अरबी कभी किसी के लिए लड़े हैं भाई साहब, ये पाकिस्तान के लिए कैसे लड़ सकते हैं भाई साहब? मुझे तो ये समझ नहीं आता। पाकिस्तान ने अब अपना वर्ल्ड इमेज पता क्या बना लिया कि पाकिस्तान अब भाड़े की फौज बन गई है। मतलब कि अब हर किसी को प्रोटेक्शन देते हुए फिर रहे हैं कि भाई साहब हमसे आओ, प्रोटेक्शन ले लो, डॉलर फेंक दो। जो डॉलर फेंकते हैं भाई साहब ये उनकी तरफ हो जाते हैं भाई साहब, ठीक है, भाड़े की फौज बन चुकी है। मतलब कि आसिम मुनीर ने लिटरली भाई बोली लगानी शुरू कर दी अपनी फौज की। अब गाज़ा पीस टॉक में भी हमास को डिसआर्म करने के लिए भाई साहब ट्रंप ने बोल दिया कि भाई साहब आप पाकिस्तान आना पड़ेगा। भाई साहब डिनर जो किया है ना वाइट हाउस में बैठ के भाई साहब सूट वूट पहन के गया था ना आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ, दोनों ठीक है पालतू कुत्तों की तरह गए थे ना भाई साहब वाइट हाउस में। तो भाई साहब वो मतलब कि जो बोटियाँ फेंकी थी ना भाई साहब वो ट्रंप ने तो भाई साहब ऐसे नहीं फेंकी थी, ऐसे ही फ्री का डिनर नहीं करवाया था भाई वाइट हाउस में। तो भाई साहब अब उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी कि भाई अब हमास को
उसको डिसआर्म किया जाएगा। मतलब कि भाई साहब ये पाकिस्तान जो भाई साहब डिनाई करता है, इसराइल को डिनाई करता है कि उसके एग्जिस्टेंस को ही डिनाई करता है कि भाई साहब इसराइल जैसा कोई देश ही नहीं है, पाकिस्तानी कहीं नहीं जा सकते भाई साहब, मतलब हर जगह जा सकते हैं, बस इसराइल नहीं जा सकते। वहाँ पे जाके भाई डिसआर्म कैसे करेगा, मतलब कि इसराइल के पक्ष में हो जाएगी ना ये तो, बात के पक्ष में हो जाएगी ना ये बात तो, कि भाई साहब पाकिस्तान कैसे मतलब कि हमास को डिसआर्म कर सकता है, जबकि भाई साहब पाकिस्तान तो सपोर्ट करता है सबसे है ना ऐसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को, तो भाई साहब उसको डिसआर्म कैसे करेगा भाई पाकिस्तान, मतलब कि ये समझने वाली बात है भाई साहब। क्योंकि पाकिस्तान जो ट्रम्प जो तारीफ करता था ना, मतलब कि पाकिस्तान की, भाई साहब देखो आसिम मुनीर तो खुदा बन गया है, ठीक है, ये CDF बनने लायक है भाई साहब, ये पाकिस्तान का डिक्टेटर बनने लायक है, ठीक है भाई साहब, इससे बड़ा तो कोई है ही नहीं, पाकिस्तान ने जंग जीत ली, ठीक है, भारत को हरा दिया, ऑपरेशन सिंदूर में सब कुछ कर दिया, ठीक है। तो भाई साहब ये सारी तारीफों के बदले में ये चीज़ हो रही थी, पाकिस्तान तो खुद भाई साहब ऐसी चीज़ों में पड़ता है, क्योंकि भाई साहब खुद पाकिस्तान डॉलर पकड़ता है, दूसरे क्या ट्रैप में डालेंगे, पाकिस्तान खुद ट्रैप में जाता है भाई साहब, क्योंकि उसे डॉलर पकड़ने होते हैं। भारत क्यों नहीं फंसता है इन ट्रैप्स में, क्योंकि भाई भारत को पता है कि भारत का इंटरेस्ट क्या है, भारत का इंटरेस्ट है दूसरी दुनिया के साथ रिलेशन बनाना, ठीक है, किसी के कैंप में जाके नहीं बैठना, बल्कि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट मतलब कि एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा बढ़ाना, ठीक है, दूसरे देशों के साथ में स्ट्रेटेजिक और ट्रेड ताल्लुकात बढ़ाना भाई साहब। लेकिन पाकिस्तान इन सब चीज़ों ये चीज़ तो कर ही नहीं सकता ना, पाकिस्तान का तो मतलब कि जन्म ही नफरत के साथ में हुआ है, तो भाई साहब उन्होंने मिलिट्री को पावरफुल किया और उसके बाद भाई इस्लामिक बॉम्ब बना लिया, उसके बाद इस्लामिक बॉम्ब भी बेच रहा है, अपनी फ़ौज को भी बेच रहा है, ताकि डॉलर आते रहे, इनको डॉलर मिलते रहे भाई साहब, इनकी आवाम पिसती रहे, और इनके जो मिनिस्टर्स हैं और जो डिक्टेटर बने पड़े हैं, एस्टैब्लिशमेंट है, इन सबको पैसे मिलते रहे भाई साहब। इसी इतने साल हो गए हैं पाकिस्तान का जन्म हुए, ठीक है, अस्तित्व में आए, तो भाई पाकिस्तान को इतना नहीं समझ आया कि भाई साहब पाकिस्तानी जनता के लिए भाई साहब ट्रेड करनी पड़ती है, अगर मुल्क को देश को आगे बढ़ाना है तो कारोबार करना पड़ता है, व्यापार करना पड़ता है, पूरा देश मतलब कि ट्रेड से चलता है, एक्सपोर्ट से चलता है, ठीक है, लेन देन से चलता है, इंटरनेशनल रिलेशन से चलता है, ठीक है भाई, कुछ आप दें तो कुछ आप लें, लेकिन भाई साहब ये अपनी फौज को बेचते हैं भाई साहब, मतलब कि आपने जो बॉम्ब बना रखा है उनको बेच रहे हैं, मतलब कि यार मतलब कि मतलब कि जो गल्फ कंट्रीज हैं उनको ये मतलब कि सिक्योरिटी देते फिर रहे हैं, मतलब कि भाई साहब जो भाई साहब मतलब कि दूसरे देश हैं, मतलब कि जो गल्फ कंट्रीज़ के जो भी दो मतलब कि वो दुश्मन देश हैं, ठीक है, गल्फ कंट्री जिसको ये सिक्योरिटी दे रहे हैं, उसके जो दुश्मन देश हैं उनको अगर पता चले कि भाई साहब पाकिस्तान सिक्योरिटी देता फिर रहा है, तो भाई पाकिस्तान का क्या हाल होगा, पाकिस्तान के दुश्मन नहीं बनेंगे वो, तो भाई साहब क्यों दूसरी दुनिया में जाके भाई साहब तुम मतलब अपने दुश्मन बना रहे हो, मतलब कि डॉलर पकड़ रहे हो, उसके बाद पाकिस्तान को ही मतलब कि इतने चंगुल में डाल रहे हो कि भाई तुम तो चले जाओगे भाई साहब, कि पाकिस्तान में कोई भी आए सर दर्द लेना पड़ता है उसको भाई साहब, ये चीज़ का मतलब कि ऐसा बोझ छोड़ के जाते हैं ना पाकिस्तानी जो इस्टेब्लिशमेंट है कि दूसरे पे बोझ पड़ता ही पड़ता है, फिर पाकिस्तानी अवाम भी पिसती है, ठीक है भाई। थैंक यू बोल रहे हैं भाई साहब, ये चीमा तो लिटरली थैंक यू बोल रहा है मोदी को कि भाई साहब आपने जंग करी और हम इस तरतीब में आ गए, मतलब इस पोजीशन में आ गए हैं कि भाई साहब ट्रम्प भी हमारी तारीफ़ कर रहा है, सब तारीफ़ कर रहा है भाई साहब, तुम्हें नहीं पता बेटा ट्रम्प किस लिए तारीफ़ कर रहा था, ठीक है, अब समझ में आ रही होगी तुम्हें, ठीक है भाई साहब। तो भी दूसरी मतलब कि वेस्ट वगैरह है ना, इसलिए तारीफ़ कर रहे हैं कि भाई सिर्फ इंडिया को काउंटर करना चाहते हैं, ठीक है भाई साहब, और भाई साहब चाइना काउंटर करना चाहते हैं और रशिया काउंटर करना चाहते हैं भाई साहब, इस वजह से तारीफ़ें हो रही है, और उनको लगता है कि भाई साहब इनके अंदर कुछ ऐसी खास बात है कि भाई साहब उनकी तारीफ़ें हो रही हैं, ठीक है। भाई इंडिया का तो साफ साफ मतलब कि एक ही पॉलिसी बन गई कि पाकिस्तान के खिलाफ, कि पाकिस्तान को आइसोलेट करो, हर जगह किसी भी मंच पे इनसे हाथ में मत मिलाओ, ठीक है भाई साहब, इनकी बात ही मत करो, कुछ भी मत बोलो इनके बारे में कि भाई साहब इनकी बिल्कुल भी तारीफ़ मत करो, कुछ भी मत करो भाई साहब, इनके बारे में कुछ बोलो ही मत, क्योंकि पाकिस्तान जितना आइसोलेट रहेगा ना उतना ही बढ़िया रहेगा, और जितना ही अफगानिस्तान में इन्वॉल्वमेंट रहेगी ना पाकिस्तान की, मतलब कि जितना एंगेज रहेगा ना तालिबान के साथ में पाकिस्तान, ठीक है भाई साहब, वहाँ पे TTP वगैरह में, तो भाई साहब वो भारत के लिए बहुत सही बात है, क्योंकि भाई पाकिस्तान एक नासूर है जो कि भाई साहब सुधरने वाला नहीं है, क्योंकि इसलिए पाकिस्तान को आइसोलेट करना जरूरी है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन वीडियोस बनाते रहें। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।